हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसे कि सबको पता है, हम ये हमारा पीजीटी स्टेट की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखे हैं और इसमें हम 2 चैप्टर पहले कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है। उसकी ये तीसरी क्लास है, तो जिसने भी मतलब नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए, कमेंट कीजिए, कैसा लगे बताइए, फीडबैक दीजिए और क्लास लीजिए। तो हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर हमारा 23। तो इसमें हमें बताना है असत्य कथन बताइए। तो असत्य कथन बताना है हमें। तो क्वेश्चन को चारों हमारा तीसरा ऑप्शन हम पढ़ रहे थे कि बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्य को एक निर्देश देते हैं महात्मा बुद्ध। कहते हैं कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, और क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। बच्चों, मेहनत तो अपने को खुद को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सफलता हमें चाहिए तो मेहनत भी हमें ही चाहिए। मेहनत भी हमें अपने आप को ही करनी पड़ेगी। आसानी से आजकल हमें कुछ नहीं मिलता, हर चीज के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। महात्मा बुद्ध भी हमें निर्देश दे रहे हैं कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो और तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। चौथा ऑप्शन है इसमें बौद्ध धर्म की पहली भिक्षुणी। बौद्ध धर्म की पहली भिक्षुणी कौन थी? महामाया बनी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ वाला। इसमें बौद्ध धर्म की पहली भिक्षुणी महामाया नहीं थी। महामाया तो उनकी माता थी। कौन थी? माता। उनकी पहली भिक्षुणी बनी थी प्रजापति गौतमी। कौन बनी थी? प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध ने तो ये कहा था कि महिलाओं को संघ में शामिल करने से हमारा मतलब ये धर्म 500 वर्ष से ज्यादा भी नहीं चलेगा। लेकिन उनका एक शिष्य था आनंद, तो उन्होंने काफी मतलब उनको बोला कि महिलाओं को भी संघ में आना चाहिए। तो उन्होंने आनंद की बात मानी और संघ में महिलाओं की अनुमति दी। उसमें पहली भिक्षुणी उनकी माता थी प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी थी, वो ही पहली भिक्षुणी बनी। तो एक बार वापस मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ कि विश्व क्या है? अनित्य है, लगातार बदल रहा है, आत्मविहीन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी और शाश्वत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है घोर तपस्या और विषय
आसक्ति के बीच, इन दोनों के बीच में मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि वो अपने शिष्यों को एक निर्देश देते हैं कि तुम खुद अपने लिए ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। और इसमें ये वाला चौथा ऑप्शन गलत था। इनकी पहली भिक्षुनी मतलब कौन बनी थी? प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन है हमारा 24 में क्वेश्चन क्या कहता है? विनय पिटक में कौन सा कथन सत्य है? विनय पिटक में हमें सत्य कथन बताना है। पहला हमें अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है बौद्ध भिक्षु एक नया कंबल को 6 वर्षों तक प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है तो वह भोजन का 2 से 3 कटोरा भरकर स्वीकार कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है किसी विहार में ठहरा हुआ है तो वहां से प्रस्थान से पहले अपने बिस्तर समेटता है और अनुमति लेकर जाता है, या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है? जी हाँ दोस्तों, विनय पिटक में सबको पता है विनय पिटक में क्या है। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के नियमों के बारे में वर्णन है, जिसमें से पहला ये है कि एक भिक्षु अगर एक कंबल लेता है तो उसका 6 वर्ष तक प्रयोग करेगा, ये उसके लिए बाध्यता है ही। अगर उसका फट जाता है या पुराना हो जाता है फिर उसको जमा करवाना पड़ता है, नहीं तो वो पुराना नहीं हुआ या फटा नहीं, उससे पहले ही वो नया कंबल ले लेता है तो वो उसको अपराध स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा है इसमें भिक्षु किसी गृहस्थ के मतलब भिक्षु किसी के घर जाता है, वहां पे मतलब टिकिया भोजन और भी कोई चीज मिलती है, उसकी वो भोजन की 2 से 3 कटोरी भरवा सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं भरवा सकता। अगर उसको अधिक मात्रा में मिलता है तो वो अपने समूह में ही उसके बंटवारा करके खाएंगे। तीसरा ऑप्शन है यदि भिक्षु कहीं पे जाता है कि वहां पे ठहरता है और प्रस्थान से पहले अपने मतलब वहां पे वो ठहरा और फिर वहां से जब वापसी में वो बिस्तर को या तो खुद समेटेगा या फिर समेटवाएगा और वहां से अनुमति लेकर ही वहां से प्रस्थान करेगा। इस प्रकार हमारा सारे मतलब इसमें उपरोक्त सभी सही है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 25 सुमेलित कीजिए। इसी में हमें सुमेलित करना है। ये सब महात्मा बुद्ध के बारे में है। महात्मा बुद्ध कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ, निर्माण कहाँ पे हुआ, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया। बताइए दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ के। जी हाँ दोस्तों मैं बताती हूँ, जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी एक जगह है कपिलवस्तु, जो कि कहां पे है, नेपाल। दूसरा है निर्वाण,
यानी मोक्ष। कहां पे हुआ? कुशीनगर। तीसरा है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको बोध गया में। कहां पे हुई? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश सारनाथ में, जिससे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया, सारनाथ में दिया। 5 भिक्षु थे, 5 भिक्षुओं को इन्होंने उपदेश दिया, उसको हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो सबसे जन्म कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। निर्वाण कुशीनगर में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया। प्रथम उपदेश दिया इन्होंने सारनाथ में, जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसमें निम्नलिखित राज्य है ये, इनको बताइए। पहला है इसमें बिहार, दूसरा है इसमें गुजरात, तीसरा है इसमें महाराष्ट्र। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए दोस्तों, इसमें सबको पता होगा ये तो। और पहले एनसीईआरटी की किताब पढ़ें, फिर क्वेश्चन आंसर करें। इसमें राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक एलोरा जगह है। निर्माण की बात करें तो इसकी किसके शासनकाल में हुई थी? एक राष्ट्रकूट शासक था। कृष्ण प्रथम। ये रहा दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर। तो एक पूरी पहाड़ी को काट के बनाया गया है। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। पूरी पहाड़ी को एक प्राकृतिक स्थल है। बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। एक और चित्र बताती हूँ आपको। इसमें देखो कितना प्यारा चित्र है। पूरी पहाड़ी को काट के बनाया गया है ये चित्र। एक निर्माता है तक्षक। तक्षक ने इसका निर्माण करवाया। तो उसने ये कहा बनाने के बाद में, अरे मैंने ये क्या बना दिया, कैसे बनाया, ये मैंने कैसे बनाया। उसको खुद को मतलब देखने के बाद में इतना ताज्जुब हुआ कि ये मैंने कैसे कर दिया। और ये इसका निर्माण 8वीं सदी में हुआ था। 8वीं शताब्दी में। ये इसकी व्याख्या है। 8वीं सदी में कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है। ये सारा ढांचा एक चट्टान को काटकर तैयार किया गया था। एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक, अभी मैंने बताया था, तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है कि हे भगवान, ये मैंने कैसे बनाया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बहुत ही प्यारा चित्र बन रखा है। हमारा 27। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे। शेषनाग पर आराम करते विष्णु की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? तो पहला ऑप्शन है इसमें मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है इसमें हरियाणा। तो राइट आंसर बताइए। पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है। इसमें उत्तर प्रदेश है। ये देवगढ़ जगह, एक कौन सी जगह है? देवगढ़। ये यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति है। मैं मूर्ति बता देती हूँ।
एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। ये आराम से यहाँ पे सो रहे हैं। ये शेषनाग है, यहाँ पे आराम से आराम कर रहे हैं। कहाँ से प्राप्त हुई है? देवगढ़, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। 28 क्या कहता है? सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के लिए बनाई गई? तो किस संप्रदाय के लिए बनाई गई? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, कृत्रिम गुफा अशोक के आदेश पर बनाई गई थी। किस संप्रदाय के लिए बनाई गई थी? जैन संप्रदाय के लिए बनाई गई थी, या बौद्ध संप्रदाय के लिए बनाई गई थी, या फिर आजीवक संप्रदाय के लिए बनाई गई थी, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है आजीवक संप्रदाय के लिए बनाई गई थी। अशोक ने एक नई वास्तुकला का निर्माण, नई शैली का निर्माण किया। अशोक ने नई वास्तुकला शैली, नई वास्तुकला शैली गुफा का निर्माण शुरू किया। और मौर्य काल में, कब? मौर्य काल में 7 गुफाओं का वर्णन है, जिनमें से अशोक ने 3 गुफाओं का निर्माण करी। कर्ण चोपर, सुदामा, इन 3 गुफाओं का निर्माण। कर्ण चोपर पूरा ही नाम है इसमें, कर्ण चोपर, सुदामा और विश्वकर्मा। और ये बराबर की पहाड़ियों में, कहां पर? बराबर की गुफाओं का निर्माण किया गया। एक इनका पौत्र है दशरथ। इनका पौत्र के क्या नाम? दशरथ। उन्होंने लोमस ऋषि की गुफा का भी निर्माण करवाया। कौन सी गुफा का निर्माण करवाया? और नागार्जुन पहाड़ियों में 3 गुफा, वापी, गोपी, वापी, पदतिक, इन 3 गुफाओं का भी निर्माण करवाया। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के लिए बनाई गई? आजीवक संप्रदाय के लिए बनाई गई। और अशोक ने एक नई वास्तुकला शैली का आविष्कार किया, गुफा निर्माण। गुफाओं में ये विहार बनाते थे। तो मौर्य काल में 7 गुफाएं हमें प्राप्त होती है। अशोक ने कर्ण चोपर, सुदामा और विश्वकर्मा, ये 3 गुफाओं का निर्माण करवाया बराबर की पहाड़ियों में। दूसरा उनका एक पौत्र था, ये पौत्र दशरथ। इन्होंने लोमस ऋषि की गुफा बनाई और नागार्जुन पहाड़ियों में 3 और गुफा बनाई, गोपी, वापी और पदतिक। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। शुरू में मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे। एक प्राचीन मंदिर थे, या उपासना स्थल थे, या गर्भगृह थे, या शिखर। बताइए दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसमें प्राचीन मंदिर भी नहीं है, उपासना स्थल भी नहीं है, शिखर भी नहीं है, एक चौकोर रूप में एक गर्भगृह थे। क्या है ये? गर्भगृह। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। शुरू में मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे, जिन्हें क्या कहते थे? गर्भगृह। यही हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, इसमें एक दरवाजा होता था। क्या होता था? एक दरवाजा होता था, जिसमें उपासक या पुजारी भी बोल सकते हैं, मूर्ति पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। ओनली वो पुजारी ही पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर प्रविष्ट कर सकता था, गर्भगृह तक। दूसरा, गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया गया, जिसे शिखर कहते हैं। ये गर्भगृह है और एक एक शिखर बनाया, यहाँ पे एक ऊंचा ढांचा बना दिया, जिसे शिखर कहते हैं। दीवारों, मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए गए। जो दीवारें होती थी वहां पे भित्ति चित्र, मतलब राम सीता, जो भी मतलब देवताओं के चित्र उत्कीर्ण किए जाने लगे। भित्ति चित्र, भित्ति यानी दीवार, दीवारों पे। शुरू शुरू में मंदिर पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक बार वापस से बता देती हूँ। शुरू में मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में होते थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। फिर उसमें एक दरवाजा होता था, जिसमें पुजारी या उपासक मूर्ति पूजा करने के लिए प्रवेश करता था। गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया गया था, जिसे शिखर कहते हैं, और मंदिर में दीवारों पर चित्र बनाए गए थे अनेक देवी देवताओं की। और शुरू शुरू में मंदिर पहाड़ियों को काटकर कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए। जैसे कैलाश का मंदिर है, तो वो भी एक पहाड़ी को काट के ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 क्वेश्चन क्या कहता है? गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा कब की? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। एक कमिश्नर है ये। 1850 में, नंबर 2 1952 में, नंबर 3 1954 में, नंबर 4 1953 में। तो एनसीईआरटी में इसमें आंसर है 1854। गुंटूर कहां पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे अमरावती का स्तूप है, अमरावती का स्तूप। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे अपन। स्तूप में अवशेषों के रूप में मूर्तियां पत्थर की मिली, जो कि बाद में अलग अलग जगह ले जाए गए। इस स्तूप की खोज की गई, तो कमिश्नर था वो, वहां से उनको अवशेष के रूप में पत्थर की मूर्तियां मिली वहां पे, तो उनको अलग अलग जगह ले जाने लग गए। जैसे बंगाल है, मद्रास है, लंदन है। अच्छी अच्छी मूर्तियां प्राप्त करती थी ये यूरोपीय लोग, अपने देश ले जाते थे इनको। और दूसरा, इसमें अंग्रेज अफसरों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाई गई। जो अंग्रेज अफसर थे, इनके बड़े बड़े बागान थे, उनमें इन मूर्तियों को लगाया गया ताकि उनको अच्छे तरह से सुशोभित कर सके। एक अच्छा इंसान था। सारे इंसान, देखो सारे इंसान बुरे नहीं होते, अपन कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। एक इंसान था H कोल, जिनका मानना था कि असली कृतियां जहां की है वही रखी जानी चाहिए, ताकि उस जगह का हमें अच्छे से पता चल सके, मूल चीज की वहां की संस्कृति, वहां से हमें मिले हुए अवशेष वहीं पे हमें संग्रहालय में स्थापित करना चाहिए, न कि दूसरी जगह उसका कोई महत्व नहीं रहता। और उस चीज से
H.H. कोल वाकिफ थे और उन्होंने ये कहा कि असली कृतियां जहां की है वही रखी जानी चाहिए। तीसरा है अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे शानदार स्तूप था। बिल्कुल, अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे शानदार स्तूप था। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। क्यों पवित्र मानते थे? अक्सर जहां खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें होती थी या एक विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों की एक छोटी सी वेदी बनी रहती थी जिन्हें कभी कभी क्या कहा जाता था? टीला कहा जाता था। नंबर 2 चैत्य कहा जाता था। नंबर 3 स्तूप कहा जाता था, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें टीला भी नहीं है, स्तूप भी नहीं है, इसमें राइट आंसर है चैत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 क्वेश्चन क्या कहता है? बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने के क्या कारण थे? बौद्ध धर्म हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी खूब फैला। जैसे मध्य एशिया है, चीन है और श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, काफी सारे देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और काफी सारे लोग वहां के मानने वाले भी हैं। इंडोनेशिया भी है, उनमें काफी सारे देश हैं जिसका प्रचार प्रसार अन्य देशों में भी हुआ। तो इसकी वजह क्या है, कारण क्या है इसको फैलने का? कुछ तो अच्छाई रही होगी जब भी फैला है ये। तो पहला इसमें लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। दूसरा है बौद्ध शिक्षा में जन्म आधार पर श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण को महत्व दिया। तीसरा है जाति प्रथा का भेदभाव नहीं था। उपरोक्त सभी तो उस टाइम पे क्या थी? धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे, बहुत अंधविश्वास फैला हुआ था उस टाइम से, और अंधविश्वास से हमें उजाले की तरफ महात्मा बुद्ध लेके हमें आ रहे थे। तो इनकी एक बहुत अच्छी बात है ये, बौद्ध शिक्षा में जन्म आधार श्रेष्ठता के अच्छे आचरण, कि जन्म को मतलब आधार नहीं मानना चाहिए, उसको मतलब अच्छे आचरण को महत्व देना चाहिए। इंसान की जन्म मैटर नहीं करता, उसके अच्छे आचरण मैटर करते हैं इसमें। तीसरा इसमें जाति प्रथा का भेदभाव, बिल्कुल जाति प्रथा का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब मनुष्य भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, सब समान है, भगवान की नजर में सब समान है। तीसरा इसमें उपरोक्त सभी, तो इसमें सारी ही अच्छी अच्छी बातें हैं। इसलिए बौद्ध धर्म तेजी से फैला, देश में ही नहीं विदेश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ही इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ और काफी प्रशंसनीय भी रहा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ये भी बौद्ध धर्म के बारे में ही है, पीछे वाले से कनेक्टेड है ये क्वेश्चन। जैसे कि अभी मैं बता ही रही थी बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार के बारे में, इसमें कुछ देशों के नाम मेंशन भी हो गए। बौद्ध धर्म का प्रसार प्रसार मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका के समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। दूसरा स्टेटमेंट है बुद्ध मानते हैं कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया, न कि ईश्वर ने, इसलिए वो अनीश्वरवादी कहते हैं। व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश में बदला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें राइट आंसर बताइए, क्या एक सही है दो गलत है, क्या एक गलत है दो सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है? बताइए दोस्तों। इसमें ये सारा का सारा कंटेंट मैंने एनसीईआरटी की किताब से प्रोवाइड करवाया है आपके, क्योंकि ये हमारा इसमें पीजीटी हिस्ट्री के अंदर सिलेबस ही वही है, एनसीईआरटी के टॉपिक ही है। तो मैंने ये ऑथेंटिक किताब से मैंने सारे क्वेश्चन उसी से बनाए हैं।
बाकी आप खुद ही देख लीजिएगा, किताब उठाइए और फिर मेरे क्वेश्चनों को कीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा इसमें कि कितनी मेहनत की है मैडम ने। तो इसमें राइट आंसर है दोनों, कि बौद्ध धर्म का प्रचार मध्य एशिया होती हुई चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका और समुद्र पार म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैला। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया, न कि ईश्वर ने, और व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश में बदलाव लाया जा सकता है। बिल्कुल व्यक्तिगत प्रयास से हम समाज में जो भी अंधविश्वास है, कुरीतियां है और भी अन्य चीजें हैं उनमें हम बदलाव लाया जा सकता है। उसके लिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा, जब ही हम बदलाव ला सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 क्वेश्चन कहता है संत चरित्र के बारे में कौन सा कथन गलत है। एनसीईआरटी में लास्ट में एक मतलब पैरा दे रखा है, उसमें संत चरित्र के बारे में बता रखा है, तो मैंने इसके 4 ऑप्शन बताए हैं, उनमें से कौन सा सही है। संत चरित्र किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। दूसरा ऑप्शन है इसमें संत चरित्र संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं। तीसरा ऑप्शन है इसमें यह तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं है। चौथा इसमें संत चरित्र देवताओं की जीवनी है। राइट आंसर बताइए। जो भी एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेगा वो इसका राइट आंसर देगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें राइट आंसर है ये इसमें गलत है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है और वो हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि अपन ध्यान से उसको पढ़ते नहीं है। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। संत चरित्र किसी संत और धार्मिक नेता की जीवनी है, न कि देवताओं की। देवताओं की कोई जीवनी होगी क्या इसमें? तो ये आंसर ऐसे ही गलत हो जाता है। संत चरित्र की उपलब्धियों गुणगान करते हैं और तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते। तो इसमें क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, बस अपने को देखने की गलती कर बैठते हैं इसमें। राइट आंसर दीजिए इसमें, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 35। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? हमने जैन धर्म के बारे में काफी चर्चा कर ली, शिक्षाओं के बारे में चर्चा कर ली, महावीर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, पर संस्थापक हमने पढ़ा नहीं है अभी तक। तो हम संस्थापक का एक क्वेश्चन बना के लेके आए कि इसका संस्थापक मूल फंडामेंटल कौन है, मतलब ये स्थापना किसने की थी, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो महावीर ने की थी? नहीं, ये तो 24वें तीर्थंकर थे खुद ही, तो स्थापना नहीं की इन्होंने। पार्श्वनाथ 23वें थे और संभवनाथ तीसरे थे और ये फर्स्ट नंबर के। तो बता दीजिए इसमें, अब तो मैंने हिंट भी दे दिया आपको। तो पहला है इसमें ये स्वामी ऋषभ देव ने, इसका एक्सप्लेनेशन भी लाई हूं मैं। व्याख्या है इसकी, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। इसके 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। जैन धर्म बौद्ध धर्म से काफी पहले का है, ये भी बोलते हैं। पहला है ऋषभ देव, जिसको आदिनाथ भी कहते हैं। कभी आदिनाथ ऑप्शन में आ जाए तो आदिनाथ करना, ऋषभ देव आ जाए तो ऋषभ देव करना। दूसरा ऋषि है इसमें अजितनाथ, तीसरा है संभवनाथ और बीच के इनके अज्ञात हैं, ये मेन ही हम पढ़ते हैं। 22वां इसमें अरिष्ट नेमि, 23वां है पार्श्वनाथ, 24वां इसमें महावीर। ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर से 250 साल पहले काशी में हुआ। जैन धर्म में 5 महाव्रतों में से 4 अहिंसा, सत्य, असत्य, अस्त्य, मतलब इसमें इसका कहने का मतलब है, मतलब धन का संग्रह नहीं करना इसमें,
और अपरिग्रह पार्श्वनाथ की देन है। ये पांचवा जो जुड़ा है इसमें ब्रह्मचारी, वो महावीर की देन है। सत्य वो अहिंसा, सत्य, अस्त्य और अपरिग्रह पार्श्वनाथ की देन है जो कि 23वें है, और ये ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी की देन है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, टाइपराइटर ने वो लिखा नहीं, तो मैं स्तूप के बारे में है कि स्तूप की संरचना के बारे में मैं बताऊंगी कि स्तूप कैसे बना, इसमें स्तूप की संरचना को अच्छे से बताऊंगी। सबसे पहले है स्तूप। स्तूप किस भाषा का शब्द है? स्तूप एक संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसको स्तूप को क्या कहते हैं? टीला। संस्कृत में स्तूप को क्या कहते हैं? टीला। और इसका जन्म है एक अर्ध गोलाकार आकृति में मिट्टी से निर्मित है। क्या ये? एक गोलाकार लिए हुए मिट्टी के टीले में, गोलाकार लिए हुए मिट्टी के टीला, ये मिट्टी का टीला। ये पूरा टीला है और ये पूरा ऐसे अंडे के रूप में है, इसे क्या कहते हैं हम? अंडे। और यहाँ पे एक हर्मिका बनी हुई है, ये ऐसे छतरी नुमा, ऐसे चौकोर है ये। सर यहाँ बता देती हूँ, ये चौकोर है, उसको कहते हैं हम हर्मिका। और यहाँ से एक मस्तूल निकला हुआ है, ये मस्तूल है। ये तो छतरी है, ये तो छतरी है, और जो मस्तूल निकला हुआ है ये, वो कहते हैं इसको यष्टि। तो इसमें ये है यष्टि, और ये छतरियां बनी हुई है इन पे, ये छतरियां हैं, और ये चारों तरफ तोरण द्वार है। ये तोरण द्वार है, चारों तरफ है तोरण द्वार। ये वेदिका है, चारों तरफ वेदिका बनी हुई है। ये प्रदक्षिणा पथ है। जो भी जाते हैं परिक्रमा इसमें लगाते हैं। इस प्रकार हमारी क्लास कंप्लीट होती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए, और सब पढ़ के आए और अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से अपनी तैयारी को गति दें। थैंक यू, धन्यवाद।